बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक छोटी लड़की रहती थी। छोटी लड़की को बचपन में उसकी दादी ने खूब सारी लाल परियों की कहानियां सुनाई थी। इसीलिए छोटी लड़की लाल परी को बहुत पसंद करती थी और छोटी लड़की हमेशा लाल कपड़े ही पहनती थी और लाल परी जैसी दिखना चाहती थी। काश मैं भी लाल परी जैसी होती, हर जगह उड़ती फिरती अपनी मर्जी से जहाँ दिल करता जाती और लाल परी की तरह खूबसूरत होती। एक दिन छोटी लड़की को अपनी दादी से मिलने का दिल हुआ। छोटी लड़की की दादी जंगल के उस पार एक गांव में रहती थी। छोटी लड़की ने अपनी माँ से कहा, मामा मुझे दादी जान से मिलने जाना है। इस पर छोटी लड़की की माँ ने कहा, रास्ता बहुत खतरनाक है, वहाँ पे डाकू भी हैं और जानवर भी हैं, तुम्हारा जाना खतरनाक है, वो भी अकेले। छोटी लड़की नहीं मानी और दादी के पास जाने की जिद करने लगी। इस पर उसकी माँ ने उसे दादी के घर जाने की इजाजत दे दी और छोटी लड़की को समझाया कि रास्ते में किसी भी अनजान व्यक्ति से बातें मत करना और जंगल में जानवरों से भी सुरक्षित रहना। छोटी लड़की दादी के घर जाने के लिए रवाना हो गई। रास्ते में उसे एक चोर मिला। उसने छोटी लड़की से बड़ी ही मीठी मीठी बातें की और उस छोटी लड़की को अपना दोस्त बना लिया और उससे बातों बातों में उसकी दादी के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर ली। छोटी लड़की ने चोर को दादी के घर पर रखे सामान और खजाने के बारे में बता दिया। अब चोर उस छोटी लड़की को मारना चाहता था, इसलिए चोर ने एक डंडा लिया और छोटी लड़की को मारने के लिए उसके पास आया। छोटी लड़की डर के मारे चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ कोई बचाओ। लेकिन जंगल में कोई नहीं था। चोर लड़की को मारता इतने में वहाँ एक लाल कपड़े पहने हुए एक परी आ गई और उसने अपने जादू से चोर को खूब पीटा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, भागो 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 भागो। चोर डरकर वहाँ से भाग गया। छोटी लड़की लाल परी को देखकर बहुत खुश हुई। लाल परी ने छोटी लड़की को बताया कि तुम्हें दादी के घर अकेले नहीं आना चाहिए था और अपने माता पिता की बात माननी चाहिए थी। लाल परी ने अपने जादू से छोटी लड़की को एक उड़ने वाली लोमड़ी पर बिठाया और जादुई लोमड़ी ने छोटी लड़की को उसकी दादी के घर छोड़ दिया। लेकिन छोटी लड़की जैसे ही अपने दादी के घर घुसी, उसने देखा कि वही चोर उसकी दादी के घर में घुसा हुआ है और दादी को एक कुर्सी पर बांधकर सारा सामान इकट्ठा कर रहा है। आपके साथ ये किसने किया दादू? चोर ने जल्दी से उस छोटी लड़की को भी पकड़कर दूसरी कुर्सी पर बांध दिया। छोटी लड़की मदद के लिए चिल्लाने लगी और जोर जोर से रोने लगी। छोटी लड़की की रोने की आवाज सुनकर फिर से लाल परी वहां पर प्रकट हुई और उस चोर को अपने जादू से बांध दिया और छोटी लड़की और उसकी दादी को कुर्सी से खोल दिया। छोटी लड़की की दादी ने जल्दी से पुलिस को बुलाया और उस पुलिस ने चोर को पकड़ लिया और अपने साथ ले गई। उसके बाद लाल परी और दादी ने छोटी लड़की को समझाया कि हमेशा अपने माता पिता का कहना मानो और कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को अपने घर परिवार के बारे में जानकारी मत दो और अनजान व्यक्ति से कभी भी दोस्ती मत करो। लाल परी और दादी की बात सुनकर छोटी लड़की ने उनसे माफी मांगी और वादा किया कि अब वो हमेशा अपने माता पिता का कहना मानेगी और कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को अपने घर परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं देगी और अनजान व्यक्ति से कभी भी दोस्ती नहीं करेगी। इतने में लाल परी गायब हो गई। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे तो लगता है बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नई नई आपके पास वीडियोस आती रहे।